मृत्युंडम महाकाया सूर्यकोटिसंप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। देखिए 2023 में 8 नवंबर को एकादशी है और एकादशी रामा एकादशी हम आप लोगों को सबको फॉरवर्ड कर दिए हैं, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। अगर जिसको न मिले तो 2023 8 नवंबर को निकालेंगे तो एकादशी का कथा आप लोग को मिल जाएगा। इसीलिए हम पौराणिक कथा के नाम से करेंगे तो वो कथा मिल जाएगा, क्योंकि पर साल का कथा है इसलिए हम फॉरवर्ड कर देना। आज हम एक बहुत सुंदर आप लोगों को एकादशी का द्वादशी का कथा सुना रहे हैं और उसको सुने। देखिए एकादशी के दिन सवेरे से संध्या तक राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्त्र नाम तत्तुल्यम राम नाम बना मंत्र बोलना चाहिए। सदा भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश मृत्युंजय महादेव त्राहि माम शरणागत जन्म मृत्यु जरा व्याधि पीड़ितम कर्म बंधनम। अब ये मंत्र आप लोग बोलते रहिए, कल्याण भोलेनाथ करेंगे, क्योंकि भोलेनाथ कहते हैं कि जो भी शरणागत भोलेनाथ को याद करता है, देखिए शिव से बढ़ के कभी कोई नहीं है। जो शिव को पकड़ लिया, शिव कभी किसी को छोड़ते नहीं हैं। शिव स्वयं कहते हैं कि जो मेरा नाम से मेरा साथ मेरा नाम हमेशा लेता है, हमको अपने आगे पहले शिव को रखता है, तब उसके बाद तो शिव उसका साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो अब पहले कार्तिक महीना चल रहा है तो गणेश जी का पहले सुन लीजिए कि एक छोटी सी लड़की थी, उसके अंदर इतना श्रद्धा विश्वास था कि वो शुरू से कथा पुराण सुनी थी तो हमेशा गणेश जी का नाम लेती थी। और गणेश जी का नाम लेते लेते गांव के औरतें जा रही थी गंगा स्नान करने, तो वहाँ जाती थी मिट्टिका का गणेश जी बना के पूजन करती थी कि हे गणेश भैया हम कार्तिक नहा रहे हैं। अब भाई छोटे बच्चन का तो देखिए भगवान बहुत सुनते हैं ना, तो हमेशा गणेश जी करती थी। गणेश जी आते थे और उसके सिर पर हाथ रख देते कि तुम मेरी बहना हो, तो हमको गणेश भैया कहती हो, तो तुम मेरी बहना हो तो तुमको क्या चाहिए। तो कहे कुछ नहीं, हमारा कार्तिक महीना नहा रहे हैं, कार्तिक महीना का पूरा करिए, अगर हमको शक्ति ना हो तो शक्ति दीजिए। अब यही कहती थी। गणेश भगवान उसको हाथ पकड़ के ले जाते थे और किसी को दिखते नहीं थे, बस इसी को ले जाते थे। अब पर डे गंगा स्नान करती थी। जिस दिन गंगा जी पूरा हो गया उसका नहाना, और गणेश जी भगवान उसके ऊपर बहुत बड़ा कृपा किए। उसके घर में उसके अंदर से इतना ज्ञान बुद्धि भर दिए कि एक से एक मंत्र कथा पुराण सबको सुनाने, सब एकदम आश्चर्य हो गया कि इतना छोटी सी बच्ची, इसके अंदर इतना ज्ञान श्रद्धा कहाँ से। मतलब उसके अंदर बोलते थे, उसका मुंह चलता था, बोलते थे गणेश जी। इसलिए हम लोग कहते हैं ना कि मेरा शरीर मेरा मुंह चलता है, भगवान अंदर से बोलते हैं। हम लोग को कोई ताकत शक्ति नहीं है कि हम लोग कुछ बोल पाएँ। तो इसीलिए जो भगवान पर श्रद्धा विश्वास करता है 24 घंटा भगवान उसके साथ देते हैं। जैसे उस छोटी बच्ची का भगवान गणेश भगवान साथ दिए और सब कहने लगा कि भाई इतनी अच्छी इतनी आगे निकल गई, उसी भगवान सब कर दें। इसीलिए गणेश जी का चर्चा कथा कहना चाहिए, कार्तिक महीना में तो विशेष करके सुनना चाहिए। अब देखिए कि हम आप लोगों को द्वादशी मतलब कल एकादशी कथा तो हम भेज ही दिए, फॉरवर्ड कर दिए पर साल का। अब द्वादशी का कथा सुना रहे हैं। रमा एकादशी का एक राजा थे, उसके 2 पत्नियां थी। एक पत्नी थी जो बड़ी पत्नी थी, उसको कोई बाल बच्चा न था, दूसरा शादी कर लिया। जब शादी कर लिया तो उसको जो है बड़ी वाली को कोई दूसरा शादी, बड़ी वाली कोई बाल बच्चा नहीं था। जब छोटी वाली आई तो वो दुष्ट स्वभाव की आई, हमेशा बड़ी वाले से जलती थी, चिढ़ती थी उसको, जो कि अलग महल बनवा दिए थे। लेकिन उसके में ये श्रद्धा था कि कार्तिक महीना पूरा नहाती थी, एकादशी का रमा एकादशी का व्रत करती थी। अब व्रत करके अब कथा सुनने के लिए एक ब्राह्मणी थी उसके बगल में, उसको बुलाती थी और वो आती थी कथा सुनाती थी। तो उसको तो है एक मोती का गुड़िया, उसको मोती मतलब देती थी दक्षिणा में, और ले जाते थे। ऐसे करते करते तो एक दिन छोटी रानी उसको बुलाई कि तुम करने क्या जाती हो बड़ी वाली रानी के महल में। कहाँ जाते हैं कथा सुनाने, कहाँ दक्षिणा में क्या देती है, कहा दक्षिणा में एक मोती दे। अब उसके अंदर खलबली मच गई। अब वो राजा से कही कि बड़ी रानी का जितना धन दौलत है सब मंगा लीजिए, कुछ न उसके पास। कहे भाई हम कैसे मंगा ले, तो उसके मैके से सब कुछ मिला, जो पास उसके है उसके माँ पिता ने दिए हैं। कहे नहीं पिता माँ दिए हैं, तो कहा उसके पास सब कुछ ले लीजिए। अब उस राजा का खबर गया, उसके पास कुछ भी नहीं बचे ने दिए, सारे सामान सोना चांदी अर्तन बस सब राजा मंगवा लिए, क्योंकि छोटी रानी के बस में थे। छोटी रानी के 2 बच्चे थे, उसके पास बच्चे नहीं थे। तो अब वो ब्राह्मणी जो थी
सोची कि अब देखिए उसको क्या देती हैं। तो जब जाती थी कथा सुनाने, एकादशी का कथा, कार्तिक महीने का औला का, पीपल का, बस सब कथा सुनाती जाती थी। तो 5 6 छठे कथा सुना के आती थी। तो अब दक्षिणा में उसके पास कुछ नहीं था, तो एक तुलसी पत्तर देती थी कि भाई यही दक्षिणा में तुम रख लो। अब तुलसी पत्तर लेके मुँह बना के जाती थी, लेकिन भाई रानी देती थी, ले जाके अपने कोनो घड़ा के नीचे कहीं रख देती थी। ऐसे करते करते एक दिन क्या हुआ कि राजा का धीरे धीरे सब संपत्ति खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। इतना तक कि खाने को राजा में क्या ऐसा अकाल पड़ गया, कहीं किसी का कोप लगा है, क्योंकि बड़ी रानी के साथ अत्याचार। भाई बड़ी रानी तो धर्म से थी। अब वो देखिए तो जितना तुलसी का पत्तर दी थी, वो तुलसी का पत्तर सब सोना में बदल गया। तो देखे तो उनके घर में सब जो ब्राह्मणी थे सोने, तो एक गठरी में बना के जो उसके पति थे राजा को देखा, तुम्हारे पास इतना सोना कहाँ से आया? कहीं पता नहीं, हमारी पत्नी रखी थी, दिए हैं। तो कहेंगे नहीं, जो बड़ी रानी थी जो कथा सुनती थी उनको तुलसी का पत्तर देती थी, हम गया कि तुम बना के सब फेंक दे, वही सोने का सब बन गया सिक्का। तो कहें ऐसी बात है, क्या ऐसा कर रही थी कि उसके पत्तर में तुलसी के पत्तर में सोना बन गया? तो कहें उसका श्रद्धा विश्वास था, बड़ी रानी निर्छल है, साफ है मन का। तो कहें कि इतना एकादशी का महिमा है? कहें हाँ, एकादशी का व्रत करती थी या द्वादशी का कथा सुनती थी। और जब द्वादशी के कथा में देखिए, कल औला और तुलसी का पारण है, कल नहीं मंगलवार को सवेरे 6 से लेके 8 बजे के अंदर अंदर 8:30 बजे तक, 8 बजे तक औला तुलसी खा के पारण कर लीजिएगा, क्योंकि औला तुलसी का पारण है। तो अब वो अपना क्या किए कि अब कथा सुनती थी, कथा सुन के और जो सवेरे समय से मुहूर्त से पारण करती थी। अब जो एकादशी का व्रत करेगा, द्वादशी कथा सुनेगा, पारण करेगा, कथा पुराण कितनी महिमा है। और छोटी रानी कुछ नहीं करती थी। अब भगवान उनके ऊपर हमेशा खुश हो गए। जब खुश राजा को जब पता चला, राजा बड़ी रानी के पास गए। सब बड़ी रानी कही कि भाई आप तो सब कुछ ले लिए, मेरे पास तो कुछ नहीं था। हम तुलसी का पत्तर दक्षिणा बिना कथा जो सुनाता है तो उसको कुछ न कुछ दक्षिणा जरूर देना चाहिए, बिना दक्षिणा का कथा पूर्ण नहीं होता है। इसलिए कहीं हम लोग जाते हैं भागवत में, गीता में, तो कुछ न कुछ दक्षिणा चढ़ाते हैं। तो अब वो बुलाती थी ब्राह्मणी को, तो राजा को कहा कि आखिर इतना एकादशी या कार्तिक महीने का महिमा है? कहें हाँ। तो राजा कहें कि भाई बड़ी रानी के पास आगे रहने लगे। और जब छोटी रानी का देखे कुटिल बुद्धि, तो छोटी रानी से बात करना बंद कर दिए। और बड़ी रानी से कहें कि भाई तुम्हारे में इतना श्रद्धा शक्ति, तो भगवान से मनाओ। भगवान से मनाई कि हे विष्णु भगवान, अगर थोड़ा सा भी हम आपका धर्म पूजा किए हों, तो जैसे हमारे पास राजा के पास सब कुछ था वैसे सब हो जाए। और विष्णु भगवान से प्रार्थना की, उतने में विष्णु भगवान, गणेश जी, पीपल, पतवारी, औला सब उनके घर में संपदा भर दी। अब बताइए कि एक ब्राह्मणी गरीब दुखिया मंदिर के किनारे बैठती थी, उसके पास कुछ नहीं था, खाली थोड़ा सा कोई घी का दान कर दिया था। अब वो सोची कि घी है तो हम बत्ती कहाँ से लाएं, तो अपने साड़ी को फाड़ के 5 ठो बत्ती बनाई और उनमें दिया में रख के, एक बेले के पेड़ में, एक पीपल के पेड़ में, एक आंवला के पेड़ में, एक समी के पेड़, एक शिव के मंदिर में 5 दिया रख दी। और रखने से 5 लक्ष्मी माता उसके साथ चली गई और उसके घर में भंडार भर दी। अब वो इतनी गरीब, उसकी 6 बेटियां पहले से थी, 4-5 लक्ष्मी माता पहुंच गई। अब लोग सोचे कि बताइए हम सबको कहाँ से खिलाएंगे। तो इतना महिमा है ये कथा, पुराण, व्रत, पूजा। देखिए खाली कहिए कि हे भगवान आप हमको शक्ति दे रहे हैं, आप हमको करा रहे हो। मैं अहंकार नहीं करना है, लेकिन करना सब कुछ है, क्योंकि अगर जो भगवान का नाम लेके करता है भगवान उसका साथ देते हैं। तो ये बताइए, आप जानबूझ के अच्छे मन से अच्छे कर्म करेंगी, दर्शन है, पूजा है, पाठ है, गंगा स्नान है, दीपदान का आपका व्यर्थ जाएगा। लेकिन बस भगवान को आराधना के, हे प्रभु आपका करोड़ों अरबों बार धन्यवाद, आपने हमसे करवा लिए। अब भगवान को श्रेय दे दीजिए। भगवान देखिए किस रूप में आपका पूरा करते हैं। तो ये सब कथा वथा व्यर्थ नहीं जाता। जैसे राजा का दिन लौटा, वैसे भगवान हर कथा सुनने वाले का दिन लौटे। और राजा बड़ी रानी को प्यार करने लगे, मानने लगे। और बड़ी रानी को 2 बेटे हुए, और 2 बेटे हुए जो कि बड़ी रानी को एकदम डॉक्टर सब जवाब दे दिया। लेकिन भगवान धर्मपति और राजा बड़ी रानी से बहुत ज़्यादा प्यार करने लगे, पूरा मिलजुल के लोग रहने लगे। जैसे बड़ी रानी का दिन लौटा, बड़ी रानी को बाबा विश्वनाथ ने खुशहाल किया। उसे सबका करें, जो कथा सुनता है उसके घर में भी सुख शांति आए, जो सुनाता है उसके घर में रहे। सुनने वाले की जय, सुनाने वाले की जय। देखिए अभी हम कथा एकादशी को प्रांत भेजती हैं, आप लोग इसको कथा को सुन लीजिएगा, कल भी सुन लीजिएगा। और एकादशी का जो मेन कथा है
वह 8 नवंबर को कथा हम फॉरवर्ड कर दी है प्रसार को, उसको आप लोग सुन लीजिएगा। सुनने वाले की जय, सुनाने। कल एकादशी बढ़िया है, आज एकादशी 10वीं बेदा है, तो थोड़ा सा भी अगर 10 में रहता है वो एकादशी नहीं करना चाहिए। और जो एकादशी में द्वादशी आ जाए वही एकादशी का व्रत उत्तम है, और वो उसका महत्व ज़्यादा है। तो एकादशी तो हम लोग को करना है तो बढ़िया करें, क्यों खराब करें। तो अब कल का एकादशी आप लोग करिएगा, कथा सुन लीजिएगा दोनों। शंकर शंकर हर हर शंकर शंकर शंकर, जय जय संगाच्युतम केशवम राम नारायणम कृष्ण दामोदरम वासुदेवम हरिम श्रीधरम माधवम गोपिका वल्लभम जानकी नायकम रामचंद्रम भजेहम सदा। भवानी दाहिने गौरी पुत्र गणेश, 5 देव रक्षा करे ब्रह्मा विष्णु महेश।